नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आज हम बात करेंगे उस चीज की जो अब हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन चुकी है, स्मार्टफोन। क्या आपने सोचा है कि यह छोटा सा यंत्र जो हमारी हथेली में समा जाता है असल में कितना शक्तिशाली है? किसने इस जादुई पिटारे को रचा जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई सी लगती है? यह यंत्र जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं, क्या यह सचमुच हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या फिर अनजाने में ही हमें किसी और मार्ग पर ले जा रहा है? इसके फायदे अनेक हैं, लेकिन क्या इसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन पर हमने गौर नहीं किया? क्या यह हमारी आदतों, सोच और सामाजिक ताने बाने को भी बदल रहा है? तो आइए देवियों और सज्जनों, आज मेरे साथ चलिए इस स्मार्टफोन के सफर पर। हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, इसकी पहली किरण से लेकर इसके भविष्य की संभावनाओं तक। कंप्यूटर जी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक यात्रा स्मार्टफोन की दुनिया में। याद कीजिए वो दिन जब एक संदेश पहुंचाने में कई दिन, कभी कभी तो हफ्ते लग जाते थे। चिट्ठियों का इंतजार, ट्रंक कॉल की बुकिंग, कितना धैर्य रखना पड़ता था अपनों से जुड़ने के लिए। लेकिन फिर आया स्मार्टफोन और इसने संचार की पूरी दुनिया को जैसे पंख लगा दिए। अब 7 समंदर पार बैठे किसी प्रियजन से बात करना हो या अपने पड़ोस में किसी मित्र को कोई सूचना देनी हो, सब कुछ पलक झपकते संभव हो गया है। इसने न सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि व्यावसायिक संचार को भी एक नई गति प्रदान की है। ईमेल भेजना हो, जरूरी दस्तावेज साझा करने हो या फिर चलते फिरते कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल होना हो, स्मार्टफोन ने हर काम को इतना सहज बना दिया है। मैसेजिंग एप्स ने तो जैसे संवाद की एक नई भाषा ही गढ़ दी है। छोटे छोटे संदेश, इमोजीज, स्टिकर्स, जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या इस निरंतर जुड़ाव ने हमें कहीं न कहीं अधीर भी बना दिया है? क्या हम वास्तविक संवाद से दूर होकर आभासी दुनिया में अधिक रमने लगे हैं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल ये मानना होगा कि स्मार्टफोन ने हमें एक दूसरे के करीब लाने में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इसने दूरियों को मिटाया है, समय की बाधाओं को तोड़ा है और हमें एक वैश्विक गांव का हिस्सा बनाया है। ज्ञान वह शक्ति है जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रगति के प्रकाश की ओर ले जाती है। और आज यह शक्ति, ज्ञान का यह असीम सागर आपके स्मार्टफोन के माध्यम से आपकी मुट्ठी में समा गया है। कल्पना कीजिए, किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए, कोई भी प्रश्न मन में उठे, उसका उत्तर बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने उपस्थित हो जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई नई खोज हो, कोई महत्वपूर्ण घटना घटे या कोई नया विचार सामने आए, स्मार्टफोन पर इंटरनेट के जरिए वह सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाती है। पुस्तकालयों की सदस्यता, महंगी किताबों की खरीदारी या विशेषज्ञों से मिलने का इंतजार, इन सब बाधाओं को स्मार्टफोन ने काफी हद तक दूर कर दिया है। लेकिन इस असीम ज्ञान के सागर में कुछ भ्रामक लहरें भी उठती हैं। गलत सूचनाएं, अफवाहें और अर्धसत्य भी इसी माध्यम से फैलते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम प्राप्त जानकारी का विवेकपूर्ण विश्लेषण करें, उसकी सत्यता को परखें और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। स्मार्टफोन ने हमें ज्ञान तक पहुंच तो दी है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। स्मार्टफोन केवल संचार और सूचना का ही माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया है। आज दूर दराज के गांवों में बैठा कोई छात्र भी प्रतिष्ठित संस्थानों के ऑनलाइन कोर्स कर सकता है, अपने कौशल को निखार सकता है और अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकता है। यही नहीं, स्मार्टफोन ने रोजगार के भी अनगिनत नए अवसर पैदा किए हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्मार्टफोन एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। छोटे उद्यमी अपने उत्पादों और सेवाओं को दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं और नौकरी खोजने वाले विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से अवसरों की तलाश कर सकते हैं। परंतु इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
ऑनलाइन शिक्षा में अनुशासन और आत्म प्रेरणा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ऑनलाइन रोजगार में भी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है और डिजिटल साक्षरता एक अनिवार्य शर्त बन गई है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्मार्टफोन द्वारा प्रदत्त इन अवसरों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति डिजिटल विभाजन के कारण पीछे न रह जाए। जीवन केवल काम, शिक्षा और सूचनाओं का संग्रह मात्र नहीं है। इसमें मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमारे मन को तरोताजा करता है, हमारी रचनात्मकता को पोषित करता है और हमें तनाव से मुक्ति दिलाता है। और इस क्षेत्र में भी स्मार्टफोन ने एक क्रांति ला दी है। ये आपके हाथ में एक ऐसा चलता फिरता खजाना है जिसमें मनोरंजन के अनगिनत साधन भरे पड़े हैं। गेम्स की दुनिया तो जैसे स्मार्टफोन पर ही बस गई है। सरल पहेलियों से लेकर उच्च ग्राफिक्स वाले एक्शन गेम्स तक हर उम्र और हर रुचि के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध है। संगीत सुनना हो तो दुनिया भर के गाने आपकी उंगलियों पर है। पुराने क्लासिक्स से लेकर नवीनतम हिट्स तक सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर। यह मनोरंजन की सुलभता निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाई है। इसने बोरियत को दूर करने का एक आसान तरीका प्रदान किया है और हमें विभिन्न प्रकार की कलाओं और संस्कृतियों से परिचित कराया है। लेकिन यहाँ भी संतुलन अत्यंत आवश्यक है। मनोरंजन का आनंद अवश्य लें, लेकिन संयम और विवेक के साथ, ताकि यह हमारे लिए स्फूर्तिदायक बने, न कि थकाऊ। स्मार्टफोन केवल संचार, ज्ञान या मनोरंजन का ही उपकरण नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को सुगम और व्यवस्थित बनाने वाली अनेक सुविधाओं का भी भंडार है। कल्पना कीजिए, आप किसी अनजान शहर में हैं और आपको अपने गंतव्य तक पहुंचना है। पहले कितना मुश्किल होता था रास्ता पूछना, नक्शे देखना, लेकिन अब आपके स्मार्टफोन में मौजूद जीपीएस और मैप्स आपको पल भर में सही रास्ता दिखा देते हैं। इसके अतिरिक्त टिकट बुकिंग की सुविधा को ही देख लीजिए। चाहे रेल का टिकट हो, हवाई जहाज का या फिर किसी मूवी या इवेंट का, सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे या चलते फिरते बुक कर सकते हैं। लंबी कतारों में लगने का झंझट खत्म, समय की बचत और अपनी पसंद की सीट चुनने की आजादी, ये सब स्मार्टफोन ने संभव बनाया है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्मार्टफोन ने हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, उसे अधिक कुशल और सुविधाजनक बनाया है। इसने हमें समय बचाने में मदद की है, जिसे हम अन्य उत्पादक कार्यों में या अपने प्रियजनों के साथ बिता सकते हैं। लेकिन इन सुविधाओं पर हमारी बढ़ती निर्भरता भी एक विचारणीय विषय है। क्या हमने अपनी स्वाभाविक क्षमताओं को कमजोर तो नहीं कर लिया है? तो देवियों और सज्जनों, हमने स्मार्टफोन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे यह संचार का माध्यम बना, कैसे इसने ज्ञान के द्वार खोले, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए, मनोरंजन का साधन बना और हमारे दैनिक जीवन को सुगम बनाया। निस्संदेह स्मार्टफोन आज के युग का एक अद्भुत आविष्कार है, लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इसके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है। अत्यधिक उपयोग, गलत सूचनाओं का प्रसार, आभासी दुनिया में खो जाना और वास्तविक जीवन से कट जाना, ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। स्मार्टफोन स्वयं में न तो वरदान है और न ही अभिशाप। तो अंतिम निर्णय क्या है? इसका उत्तर शायद इतना सीधा नहीं है। यह निर्णय हमें स्वयं लेना होगा। हर दिन, हर पल हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इस तकनीक के स्वामी बने, न कि यह तकनीक हमारी स्वामी बन जाए। स्मार्टफोन का उपयोग बुद्धिमानी से करें, संतुलन बनाए रखें और इसे अपने जीवन को समृद्ध बनाने का एक माध्यम बनाएं। सोचिएगा जरूर। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।